आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। चोरों का बैन रियासती गिरोह गिरफ्तार, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। डीएसपी का बयान, ये गिरोह निजामाबाद के अलावा हैदराबाद में चोरियों का इर्तिकाब कर चुका है। प्लास्टिक कैरी बैग्स ममनुआ है, इसका इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि मुतबादिल राहें तलाश करे। खिलाफ कानून इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। शौर बेदारी इजलास में बल्दी हुक्काम का बयान। SC, ST, BC और अक़लियतों के सब्सिडी लोन की फराहमी में हुकूमत नाकाम। गुज़िश्ता माली साल में मुंतखब बेरोजगार उम्मीदवार अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। CPM कायद का धरने से खिताब। हरितहरम प्रोग्राम एक बामकसद प्रोग्राम दौरे हाजिर आलूदा है और आलूदगी का खात्मा सिर्फ दरख्तों से मुमकिन है, इसलिए पौधे लगाए। MHO सिराजुद्दीन की तलखीन। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता हो तो याद रखो कि अल्लाह ताला के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और खूब देखने वाला है। आए ईमान वालो, अदल व इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और खुशनुद मौला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। गो वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदार या अजीजों के। वो शख्स अगर अमीर हो तो और फकीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज्यादा ताल्लुक है। इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ ना छोड़ देना। और अगर तुमने कज बयानी या पहलू तही की तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। आए ईमान वालो, अल्लाह ताला पर, इसके रसूल पर और इस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी है और इन किताबों पर जो इससे पहले इसने नाजिल फरमाई है, ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह ताला से और इसके फरिश्तों से और उसकी किताबों से और उसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफ्र करे तो वो बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा होगा। सूरत उन्निसा आयत 134 था 136। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तबा हैं। तो जो शख्स मुश्तबा गुनाह से बचेगा वो बदर्जे ऊला खुले हुए गुनाहों से बचेगा। जो शख्स मुश्तबा गुनाहों के कर डालने में जुर्रत दिखाएगा तो खुले हुए गुनाहों में इसका पड़ जाना बहुत ज्यादा मुतवक्के है। और मासियतें अल्लाह का ममनुआ इलाका है जिसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं और उसके अंदर बिला इजाजत घुस जाना जुर्म है। जो जानवर ममनुआ इलाके के आसपास चरता है उसका ममनुआ इलाके में जा पड़ना बहुत ज्यादा मुतवक्के होता है। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। बैन रियासती चोरों की टोली गिरफ्तार, पुलिस की एक शानदार कामयाबी, शहरियों को राहत हासिल हुई। डीएसपी ने बताया कि ये गिरोह चोरी की मुतादिद वारदातों में शरीक था। उन्होंने हमले की जबरदस्त सताइश की। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बैनुल रियासती चोरों की टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये गिरोह हैदराबाद, साइबराबाद के अलावा निजामाबाद में चोरियों का इर्तिकाब कर चुका है। 4 अगस्त को फोर्टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में चोरों ने एक मकान में चोरी का इरादा किया और मकान में दाखिल होने के लिए दरवाजा तोड़ रहे थे कि पड़ोसी की आंख खुल गई और फिर उसने मामले को भांपकर पुलिस को उसकी इत्तला दी। चोरियों की वारदातों से परेशान पुलिस ने फौरी इस इलाके का मुहासिरा कर लिया, लेकिन लम्हाती फर्क के लिहाज से बेशतर गिरोह के अराकीन फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि 2 चोर बरसरे मौका ही गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें एक गिरोह का सरगना रघुबीर सिंह काले और उसका बाप शामिल थे। इस गिरफ्तारी के मौके पर उनकी मजम्मत की वजह से एक कांस्टेबल का हाथ जख्मी हो गया। इनसे पूछताछ की रोशनी में पुलिस ने मजीद 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिनमें आकाश काले, बाबू काले और गंगा गुकल सूर्या शामिल है। सिवाय गंगा के तमाम गिरोह के अराकीन
महाराष्ट्र जिले औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जबकि गंगा मध्य प्रदेश का मुतवतन बताया गया। डीएसपी निजामाबाद आनंद कुमार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ये गिरोह हैदराबाद, साइबराबाद के अलावा दीगर इलाकों में चोरी का इर्तिकाब कर चुका है और 2 माह कबल वैष्णवी अपार्टमेंट में चोरी की कोशिश करने वाला भी यही गिरोह था। उन्होंने बताया कि निजामाबाद में उनके खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज है, जबकि हैदराबाद में इन पर 2 मुकदमा दर्ज है। वहां पर उनके उंगलियों के निशान मिलने से चोरियों में उनके मुलविस होने की तस्दीक हुई है। इस गिरोह की वजह से निजामाबाद के शहरों में खौफ व हरास फैला हुआ था। डीएसपी ने इस गिरोह की गिरफ्तारी को पुलिस की जबरदस्त कामयाबी करार दिया और सर्कल इंस्पेक्टर निजामाबाद नरसिंह यादయ్య, फोर्टॉन एसआई पी मधु और दीगर अमले की जबरदस्त सताइश की। నిజామాబాద్ పట్టణంలో జరిగినటువంటి 4 దొంగతనం కేసుల్లో మరి హైదరాబాద్ సిటీలోని కార్ఖానా పిఎస్లో 2013లో ఒక దొంగతనం, తర్వాత ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్లో 2015లో ఒక దొంగతనం కేసులో వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు తెలిసింది. యాక్చువల్గా ఇది ఈ రఘువీర్ సింగ్ మాలి అన్నతను మెయిన్ వీళ్ళందరికీ కూడా గ్యాంగ్ లీడర్. ఇతను వేరే రిమాండ్ చేసినప్పుడు నాకు ఏది చెప్పలేదు, కానీ ఇతని వేలి ముద్రల్ని ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరోకి అనాలిసిస్కి కంపారిజన్కి పంపించినప్పుడు ఆశ్చర్యకరంగా ఈ ఉప్పల్ అండ్ కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్స్లో అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఛాన్స్ ప్రింట్స్, అంటే అక్కడ 2013లో 2015లో కొన్ని ఫింగర్ ప్రింట్స్ దొరికినాయి. ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా ఇంతవరకు టాలీ కాలేదు. సో ఇతని ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరోకి పంపించినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా దాంతో మ్యాచ్ అయినాయి. సో దట్ మీన్స్ ఈ రఘువీర్ సింగ్ మాలి అండ్ ఇతని గ్యాంగ్ ఈ 2013లో 2015లో కూడా ఇక్కడ ఈ అఫెన్స్లో పాల్గొన్నట్టు మాకు ప్రూవ్ అయిపోయింది. प्लास्टिक कैरी बैग्स पर आयत पाबंदी के ताल्लुक से शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बताया गया कि हुकूमत ने प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पाबंदी आयद की है। इसके इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी। बल्दी हुकाम का इजलास में खिताब। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन की जानिब से राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक शऊर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शहर के ताजरीन को मदऊ किया गया था। ये प्रोग्राम ताजरीन को इस बात से आगाह करने के लिए मुनक्किद किया गया कि हुकूमत ने प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी है, लिहाजा इस प्लास्टिक कैरी बैग्स की फरोख्त या उसका इस्तेमाल जुर्म माना जाएगा और इसमें खाती पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस ताल्लुक से बिलखसूस ताजरीन में शऊर बेदारी पैदा करने और उन्हें कानून का लिहाज करने की तरगीब देने के लिए इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेयर बल्दिया आगुला सुजाता, कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इस इजलास से खिताब करते हुए बताया कि कैरी बैग्स का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक होता है और उसके मुज़ीर असरात इंसानी सेहत पर मुरत्तिब होते हैं और उसका इस्तेमाल करने वाला तनफ्फुस से लेकर कैंसर जैसे मौजी अमराज से मुतासिर हो सकता है। लिहाजा हुकूमत ने इंतहाई गौर व खौज के बाद इन प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी। लिहाजा इससे इज्तनाब किया जाए, क्योंकि ये एक कानूनी पाबंदी है। लिहाजा उसकी खिलाफ वर्जी करने वाला सजा का मुस्तहिक होगा और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस इजलास में कैरी बैग्स का मुताबादिल भी पेश किया गया, जो कि सस्ता और बार बार इस्तेमाल किए जाने के काबिल है। इस इजलास में ताजरीन की भी राय हासिल की गई। ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నగరపాలక సంస్థ కౌన్సిల్ అంతా కూడా నగరపాలక సంస్థ యొక్క పరిశుభ్రత మరియు ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 40 మైక్రాన్స్ కంటే తక్కువ ఉన్న ప్లాస్టిక్ కవర్స్, అదేవిధంగా రీసైక్లింగ్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ నిషేధించడం జరిగింది. కొంత సమయం ఇచ్చి టోటల్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ కూడా నిషేధించాలని నిర్ణయించబడ్డది. దయచేసి వ్యాపారులందరూ వారి సంస్థలో ప్లాస్టిక్ కవర్స్ కాకుండా వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా పేపర్ కానీ క్లాత్ కానీ జూట్ బ్యాగ్స్ కానీ ఉపయోగించి నిజామాబాద్ నగరపాలక సంస్థకు సహకరించాలని చెప్పుకొచ్చున్నాను. ఈసారి దొరికితే దుకాణం సీజ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ బిజినెస్ నడపని. దయచేసి మీరు సహకరించాలని కోరుతున్నాను. చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు మనం ఇప్పుడు పొద్దున లేవగానే మన బాబు పాపలు ఇట్లా టిఫిన్ పెట్టిమని అడుగుతారు. హోటల్ పంపిస్తాం టిఫిన్ సెంటర్లోకి.
అది ప్లాస్టిక్ కవర్లోనే తీసుకొస్తారు, చట్నీ ప్లాస్టిక్ కవర్లోనే చేస్తారు. అది పదనంగా ఉండి ఆ ప్లాస్టిక్ అంతా దాన్ని చేరుకొని వాళ్ళ రోగాల బారిన పడుతున్నారు. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మరి మనమంటే ప్రాణం మాటలు వస్తాయి కాబట్టి చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. నోరు లేని జీవాలు ఆవులను చూడండి, బయట నేను ఎక్కడ చూసినా కూడా నేను డివిజన్లో రోజు తింటుంటా కాబట్టి నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను. ప్లాస్టిక్ కవర్లు మనం తిన్న ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఆ చెత్తలో వేస్తాము, ఒక దాట వేసి పెట్టుకుంటాం. అది కుప్పగా మారి పెట్టగా అయ్యి మరి అక్కడ ఆవులు వచ్చేసి ఆవులు తిని ఆవులు ప్రాణాలు తీసిన వాళ్ళ ఆవుంటే खातून नर्स मुलाजिमाओं का एहतजाज जारी है। कल एक बच्चे ने हलचल मचा दी थी और आज नर्सों ने सड़क पर कबड्डी खेलकर ये तासुर दिया कि हुकूमत ने उन्हें अज़्वे मुअत्तल बना दिया। अब उनके पास कोई काम नहीं सिवाय खेलने के। सेकंड ANMs का धरना जारी है। महकूमा हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन की क़यादत में CIT के ताउन से इन नर्सिंग मुलाजिमाओं की हड़ताल जारी है और ये खातून नर्सें अपने कमसिन बच्चों के साथ रोजाना कोई ना कोई अनोखा रवैया इख्तियार करते हुए मीडिया को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही है। कल एक नर्स के बच्चे ने अपनी मां के हक के लिए नारे लगाते हुए मीडिया और महकूमा जाती हलकों में हलचल मचा दी थी। इस बच्चे के नारों ने माहौल को गरमा दिया और कई तंजीमों और सियासी जमातों ने इन नर्सों की ताईद व हिमायत का ऐलान कर दिया। आज भी इन नर्सों ने अपने एहतजाज से ये तारसु देने की कोशिश की कि हुकूमत ने उन्हें बेकार कर दिया और अब उनके पास वक्त गुजारी करने के कोई चारा नहीं रहा। आज इन नर्सों ने अपने एहतजाजी कैंप के पास कबड्डी खेलते हुए मीडिया को फिर से मुतवज्जा कर लिया और आज इन नर्सों में जो बड़ी उम्र की कंट्रैक्ट नर्सें हैं वो मीडिया के रूबरू आई और कहा कि वो गुज़िश्ता कई सालों से कंट्रैक्ट असास पर महज चंद हजार रुपयों के लिए बेतुकान खिदमत अंजाम देते आ रही है और अब उनकी हद उम्र पार हो रही है जो सरकारी नौकरियों के लिए है। लिहाजा इन बड़ी उम्र की नर्सों ने दर्दमंदाना अंदाज में रियासती हुकूमत से अपील की कि उन्हें मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए क्योंकि वह सरकारी मुलाजिमत की हसूल के लिए मुतय्यन हद उम्र को पार कर रही है और फिर बाद में उन्हें कोई मौका नहीं रहेगा और इनके साथ नाइंसाफी होगी। साथ ही उन्होंने दिगर मराहत की फराहमी का भी मुतालबा किया। పనిచేస్తున్నాము. మాకు ఇలా ఇప్పటి వరకు మాకు ఎలాంటి ఉద్యోగ భద్రత లేదు, కనీస వేతనం కూడా లేదు. మాకు ఏజ్ కూడా అయిపోతుంది, ఏజ్ బార్ అయిపోతున్నాము మేము. దయచేసి ప్రభుత్వం మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి, మా మనందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలి, మాకు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలి. దయచేసి కేసీఆర్ సార్ గారు ఒకసారి మా గురించి ఆలోచించండి. మా వాళ్ళు చాలామంది పిల్ల తల్లులు కూడా చిన్న చిన్న పిల్లలను పట్టుకొని రోడ్ల మీద కూర్చుంటున్నాం సార్. తెలంగాణ వస్తే బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పారు సార్ మీరు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా బ్రతుకులు బాగుపడతాయని అనుకున్నాం సార్. మేము తెలంగాణ వచ్చినా కూడా మా బ్రతుకులో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఇంతవరకు మేము 10,000 వేతనంతోనే మా కుటుంబాలను పోషించుకోలేకపోతున్నాము। डिवीज़न 16 में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। MHO ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में अमराज की कसरत आलूदगी का नतीजा है और आलूदगी का खात्मा सिर्फ दरख्तों से ही मुमकिन है। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने आज डिवीजन 16 में मुकामी कारपोरेटर मुरली के हमरा हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वहां पौधे लगाए। इस मौके पर मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने भी इनके साथ पौधे लगाने में ताउन किया। मोहम्मद सिराजुद्दीन ने कहा कि दौरे हाजिर इंतहाई आलूदगी का शिकार है। धुएं, धूल और दीगर आलूदगियों ने माहौलियाती तगय्युरात पैदा कर दिए। उन्होंने बताया कि निज़ाम कुदरत है कि माहौलियाती आलूदगी जज्ब करने की सलाहियत दरख्तों में होती है, इसलिए आबादियों के साथ साथ जंगलों को भी मरबूत कर दिया गया। लेकिन गुंजान आबादियों ने दरख्तों की कमी कर दी और फिर माहौल आलूदा हो गया और फिजाएं सेहत के लिए मुज़िरत रिसा बन गई। लिहाजा इस माहौल को बदलने और आलूदगी खत्म करने और सेहत बख्श फिजा हमवार करने के लिए दरख्तों का लगाया जाना लाजमी है। उन्होंने बताया कि आज अमराज की कसरत आलूदगियों की ही देन है। పబ్లిక్ కూడా చాలామంది వచ్చారు, ఇందులో పాల్గొన్నారు. అంటే పబ్లిక్ ఉత్సాహాన్ని చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఎంత ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు అది తెలుస్తుంది. మరి మొక్కలు నాటుడే కాదు, దాన్ని కాపాడుకోవాలని ఏదైతే అడవులు మొత్తం అంతరించిపోయినాయో మరి పర్యావరణంలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి కాబట్టి మరి ఆ యొక్క వాతావరణ మార్పులు కేవలం చెట్లు లేకపోవడం వల్లే గ్రహించి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఆలోచించి
మరి హరితార కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రజలు కూడా స్పందించి గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరము పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ప్రతి ఇంటి ముంగట 3 మొక్కలు 4 మొక్కలు పెడతా ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఏవైతే మైదాన ప్రాంతాలు కావచ్చు, రోడ్ల పొంటి కావచ్చు, లేదా పబ్లిక్ ప్లేస్లో కావచ్చు, ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున హరితార చెట్లు నాటి హరితార కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తూ ఉన్నారు. बल्दी सफाई मजदूरों के साथ लिफ्ट जमातों का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मजदूरों के मुल्कगिर मसाइल पर बात की गई और 2 सितंबर के महाधरने को कामयाब बनाने का अज़्म किया गया। मजदूरों के मसाइल को लेकर मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों ने मुहिम छेड़ रखी है। ये ट्रेड यूनियन हुकूमत की जानिब से कई सरकारी व नीम सरकारी शोबाजात को खानगियाने के मंसूबे की मजम्मत कर रहे हैं और मुल्की सतह पर 2 सितंबर को बड़े पैमाने पर एहतजाज का अज़्म रखते हैं। इस ताल्लुक से मजदूरों को आगाह करने और उन्हें इस एहतजाज में शामिल करने के लिए इजलासों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज म्युनिसिपल वर्कर्स का भी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें वर्कर्स के मसाइल की यकसुई में हुकूमती तसाउल पर बात की गई और मजदूरों से ख्वाहिश की गई कि 2 सितंबर के महाधरने में शामिल रहे और मुल्क के गोशे गोशे के मजदूरों की आवाज में आवाज मिलाकर ये बता दे कि हम सब एक है और सब मजदूरों के मसाइल एक है और मजदूर तबके के साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाखों मजदूर सड़कों पर उतर आएंगे और हुकूमती ऐवानों को दहलाकर रख देंगे। అదే రకంగా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ విధానం రద్దు చేస్తామని, ఉన్నటువంటి పర్మనెంట్ కార్మికులకు కూడా సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని అనేక రకాలైనటువంటి హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇవాళ వాటన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టి కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. పర్మనెంట్ కార్మికులు ఎక్కడైతే రిటైర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ ప్లేస్గా మరొక పర్మనెంట్ కార్మికులు కూడా తీసుకోకుండా ఇవాళ ఆ ప్లేస్ను కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులతో భర్తీ చేస్తా ఉన్నారు. వారసత్వ హక్కులను రద్దు చేసింది చంద్రబాబు ఆనాడు రద్దు చేస్తే ఆనాటి నుండి కూడా అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటం జరుగుతుంటే ఇప్పటికి కూడా ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా వారసత్వ హక్కు మీద మాత్రం ఎవరు దృష్టి పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇప్పటికైనా అందుకని ఆగిపోయింది. ఆ ఫైల్ మొత్తం సీఎం దగ్గరే ఉంది. రెండో విషయం, మనం చట్ట ప్రకారంగా సమ్మె చేస్తున్నప్పుడు 14 రోజులు 15 రోజుల ముందు సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వాలి. అందుకనే దయచేసి నాయకులందరూ రేపు సెకండ్ సాటర్డే అనుకుంటారు. माली साल 2015-16 का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन खर्चाजात की फराहमी अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से कई मुंतखब बेरोजगार नौजवान जहनी तनाव और मायूसी का शिकार है। CPIM का एहतजाज और JC से नुमाइंदगी। CPIM के सिटी सेक्रेटरी M गोवर्धन की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई और फिर एक याददाश्त जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी के हवाले करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया गया। रियासत के पिछड़े हुए व पसमानदा तबकात और अक़लियतों के लिए सब्सिडी की इजराई अमल में लाई जाए। गोवर्धन ने सहाफत को बयान देते हुए बताया कि माली साल 2015-16 में रियासती हुकूमत ने SC, ST, BC और अक़लियती तबकात को 70 से 80% तक के सब्सिडी यानी रियायती खर्चाजात की फराहमी का ऐलान किया और फिर इस ताल्लुक से बेरोजगार नौजवानों से दरख्वास्तें तलब की गई और फिर उनके इंटरव्यू भी लिए गए। लेकिन 2015-16 माली साल का इख्तिताम हो चुका है और माली साल 2016-17 जारी है, लेकिन सब्सिडी की रकम की इजराई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से इंटरव्यू में मुंतखब हुए कई बेरोजगार नौजवान मायूस हो चुके हैं और शदीद जहनी तनाव का शिकार है। गोवर्धन ने बताया कि इनके अलावा मजीद कई नौजवान बेरोजगार लड़के और लड़कियां रोजगार से मरबूत होने के लिए खर्चाजात के मुंतजर है। गोवर्धन ने बताया कि इनके अलावा मजीद कई नौजवान बेरोजगार लड़के और लड़कियां रोजगार से मरबूत होने के लिए खर्चाजात के मुंतजर है। गोवर्धन ने मुतालिबा किया कि रियासती हुकूमत जल्द अज जल्द अपने वादे की तकमील करते हुए SC, ST, BC और अक़लियती तबकात को 70 से 80% रियायती खर्चाजात की फराहमी अमल में लाए। ST, BC మైనార్టీల కోసం ఈరోజు వారికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెప్పేసి సబ్సిడీ రుణాలు అందిస్తున్నామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దాంట్లో భాగంగానే 2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరంగాను ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి దాదాపు అన్ని కార్పొరేషన్లో లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరం పూర్తయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా సబ్సిడీ రుణాలని మంజూరు చేయలేరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే సబ్సిడీ అమౌంట్ని మంజూరు చేయకుండా తాత్సారం చేయడం వల్ల ఈరోజు 2016-17కి మళ్ళీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నా కానీ ఉపాధి పొందాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. चप्पलों का हार डालकर अंबेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती की गई, जिसकी BC डेवलपमेंट फेडरेशन ने मजम्मत की और अंबेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाया और खातियों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया।
बीसी डेवलपमेंट फेडरेशन की जानिब से पुलांग चौराहे पर अंबेडकर के मुजस्सिमे को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर बीसी कायदीन ने बताया कि 4 दिन कबल मौजे अन्नाराम में चंद शरपसंद अनासिर ने अंबेडकर के मुजस्सिमे को चप्पलों का हार पहनाते हुए बाबाए दस्तूर की बेहुरमती की है, जो कि हर अमन पसंद शहरी के लिए नापसंदीदा अमल है। लिहाजा बीसी डेवलपमेंट फेडरेशन इसकी सख्ती से मजम्मत करता है और मुतालिबा करता है कि इस वाक़े में मलूस खातियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन पर सख्त दफात लगाते हुए मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने बताया कि वो अंबेडकर के मुजस्सिमे को दूध से नहलाते हुए अपने जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी कर रहे हैं। అంబేద్కర్ విగ్రహానికి చెప్పుల దండ ఎవరైతే వేసిండ్రో వాళ్ళకు పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షించాలని బీసీ డెవలప్మెంట్ ఫెడరేషన్ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అందరివాడు, తనకి ఎవరైతే చెప్పుల దండ వేసిరో వాళ్ళని పట్టుకొని శిక్షించాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు పులాంగ్ చౌరస్తాలోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। अपने बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए की जाने वाली गीता कार्मिकों की जंजीरी भूख हड़ताल अब 12 दिन मुकम्मिल कर चुकी है, लेकिन अब तक इनको कोई पजीराई नहीं मिली, जिस पर वो बरहम है और एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दे रहे हैं। गीता कार्मिकों की जंजीरी भूख हड़ताल अब 12 दिन मुकम्मिल कर चुकी है, लेकिन अब तक इनकी सुनवाई करने के लिए कोई सामने नहीं आया और बताया गया कि डिपो 1 के गुत्तेदारों ने इनके पैसे डुबो दिए और मुतालबे पर धमकियां दे रहे हैं, जबकि ये गौर तबके से ताल्लुक रखने वाले गीता कार्मिक 100% की जगह 30% रकम लेने को भी तैयार है, लेकिन गुत्तेदार कोई भी रकमी अदायगी के लिए तैयार नहीं, जबकि ये रकम गीता कार्मिकों के मुताबिक इनका कानूनी हक है और इसमें महकूमा जाती जिम्मेदारी भी शामिल रहती है, क्योंकि हर इलाका गौर तबके के लिए मखसूस होता है। इसीलिए महकूमा आबकारी की जानिब से कंट्राई की इजराई के मौके पर गौर तबके का गुडविल और कमीशन तय पाता है, जिसकी अदायगी की जिम्मेदारी गुत्तेदारों पर आयद रहती है, लेकिन गुत्तेदार जनवरी से अब तक कोई अदायगी करने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में महकूमा आबकारी भी खामोश तमाशाई बना हुआ है, जिस पर गौर तबका बरहम है। इनका बयान है कि इनके 2000 से जायद अफराद खानदान भूख व फाका कशी का सूरत हाल से दो चार हो रहे हैं, जिस पर गौर तबका बरहम है। इनका बयान है कि इनके 2000 से जायद अफराद खानदान भूख व फाका कशी की सूरत हाल से दो चार हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि महकूमा आबकारी और जिलाई हुक्काम मदाखिलत करते हुए गीता कार्मिकों के बकायाजात दिलाएं। बस सूरत दिगर उन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। పంచాయతీ ఎంపినాము పట్టణగౌడ సంఘం అధ్యక్షుడు జగన్ గౌడు ఆరు గల్లీ కార్యదర్శులు 22 సంఘాలు అందరం కలిసి 3000 కాడికి తెంపిన అమౌంట్ ఇంకా డిక్లేర్ ఇస్తామని వారం 10 రోజులు చెప్తున్నారు, ఇస్తలేరు। ఈ 11 రోజులు 12 రోజులు అవుతుంది దీక్ష చేయబట్టి కంటిన్యూ చేస్తాం। ఇంకా ఆడు ఇవ్వకపోతే అన్ని గల్లీ సంఘాలలో అందరం కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుతాం। గల్లీ సంఘాలకు కానీ ఇస్తామన్న డబ్బులు 2 నెలల వాళ్ళే డిసైడ్ చేశారు, 3000 కాడికి ఇస్తామన్న అందరికీ వాళ్ళకి ఇచ్చుండలేదు, చేపలకు ఇచ్చుండలేదు। ఏమన్నా అంటే వాళ్ళ తొత్తులను పట్టుకొని వీళ్ళందరి మీద దౌర్జన్యం చేయిస్తున్నారు, మళ్ళీ కేసులు పెడుతున్నారు వాళ్ళే। మళ్ళీ మాకు డబ్బులు ఇచ్చుండేది ఏం లేదు। ఇక్కడ శిబిరానికి కూడా వచ్చే వాళ్ళను అందరినీ వెనుకకు పంపించేస్తున్నారు, భయపట్టించి భయభ్రాంతులను చేస్తున్నారు। बालकोंडा के 2000 से ज्यादा अफराद का कलेक्ट्रेट पर धरना, मंदिर की अराजी पर नाजायज कब्जा, ओहदेदार भी मुलविस है। बालकोंडा के लोगों का इल्जाम, मदाखिलत और यकसुई करने जिला कलेक्टर से मुतालिबा। बालकोंडा में कौमी शाहरा 44 से मुत्तसिल 35 गुंटा अराजी जबरदस्त तनाव का सबब बन गई है और बालकोंडा में तनाव का माहौल बना हुआ है। बालकोंडा के 2000 से ज्यादा अफराद ने 8 DCM गाड़ियों में सवार कलेक्टर ऑफिस निजामाबाद पहुंचकर धरना मुनज़्ज़म किया और कलेक्टर से मदाखिलत का मुतालिबा किया। इन एहतजाजियों के कायद अंबाटी रवि ने बताया कि गंगाधर नामी शख्स ने मंदिर की तामीर के लिए 35 गुंटे अराजी अतिया दी थी। उसके करीब ही रियाज नामी शख्स की अराजी है, जबकि वो मंदिर की अराजी में मदाखिलत कर रहा है और तामीरी काम भी शुरू करवाया है, जिस पर मुकामी अफराद ने एतराज़ किया, जिस पर आरडीओ ने यहाँ किसी किस्म की तामीरी इजाज़त न देने का फैसला दिया और कहा कि ये मुतनाज़ा जगह है, लिहाजा किसी को भी इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन बादिज़ा वीओ ने अंदरूनी तौर पर 3 माह कबल इजाज़त दे दी, जिसके बाद से यहाँ तामीरी काम जारी है, जिससे तनाव का माहौल बना हुआ है। जबकि जिम्मेदार ओहदेदार रुखसत पर जा चुके हैं और दीगर ओहदेदार यहाँ का जायजा लेने से घबरा रहे हैं और वहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं है।
लिहाजा मुकामी अफराद ने फैसला किया कि निजामाबाद पहुंचकर जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की जाए। बादिजा DSP निजामाबाद ने मदाखलत करते हुए इस धरने को खत्म करवाया और हुकाम की जानिब से भी तयखुन दिया गया कि जल्द ही इस मसले का जायजा लेकर हल तलाश किया जाएगा। वन टाउन SHO नागम रविंदर की क़ियादत में पुलिस का यहाँ मौसर बंदोबस्त था। ग्रामंलोनी 13-82 గల సర్వే నెంబర్ భూమి టి గంగాధర్ గౌడ్ గారు మాకు 33 గుంటలు వీరాంజనేయ దేవస్థానంకి విరాళంగా ఇచ్చారు. అట్టి భూమిలో 10 గుంటలు వీళ్ళకు మైనారిటీ వాళ్ళకు సయ్యద్ రియాజ్ వాళ్ళకు కూడా ఉంది. అయితే ఆ భూమి వేరే సైడ్ ఉంది. ఈ భూమిని వీరాంజనేయ దేవస్థానం విరాళం ఇచ్చిన భూమి దగ్గర ఉన్న అటువంటి NS 44 పక్కకున్న భూమిని మాది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అక్రమంగా ఈవో గారు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పర్మిషన్ తీసుకొని అక్కడ నిర్మాణం చేపట్టినారు. ఆ నిర్మాణంని ఆపమని చెప్పేసి మేము గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్తే వాళ్ళు వీళ్ళకు ఫిర్యాదు అంది వీళ్ళ మీద చర్య తీసుకున్న పోతే వీళ్ళు మాకు ఆల్రెడీ మాకు 3వ నెలలనే మాకు నిర్మాణం చేపట్టుటకు పర్మిషన్ ఇచ్చారని చెప్పేశారు. అయితే आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चोरों का बैन रियासती गिरोह गिरफ्तार, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। DSP का बयान, ये गिरोह निजामाबाद के अलावा हैदराबाद में चोरियों का इर्तिकाब कर चुका है। प्लास्टिक कैरी बैग्स ममनुआ है, इसका इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि मुतबादिल राहें तलाश करे। खिलाफ कानून इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। शौर बेदारी इजलास में बल्दी हुक्काम का बयान। SC, ST, BC और अक़लियतों के सब्सिडी लोन की फराहमी में हुकूमत नाकाम। गुज़िश्ता माली साल में मुंतखब बेरोजगार उम्मीदवार अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। CPM कायद का धरने से खिताब। हरितहरम प्रोग्राम एक बामकसद प्रोग्राम दौरे हाजिर आलूदा है और आलूदगी का खात्मा सिर्फ दरख्तों से मुमकिन है, इसलिए पौधे लगाए। MHO सिराजुद्दीन की तलखीन। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।